हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे होपोनोपोनो प्रेयर की मदद से आप अपने किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते को वापस से हील करके उसे हारमोनियस रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। माई सेल्फ पूजा, आई एम अ लाइफ कोच एंड हीलर। अब तक मोर देन 500 पीपल्स मुझसे ये टेक्निक सीख चुके हैं और इस टेक्निक की मदद से कई लोगों ने अपने रिश्तों में बदलाव लाया है। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे भी थे जिनकी शादी डिवोर्स तक पहुँच गई थी और आफ्टर लर्न दिस टेक्निक फ्रॉम मी उन्होंने अपने डिवोर्स से अपनी रिलेशनशिप को हैप्पीली मैरिड लाइफ में कन्वर्ट कर दिया। कई सारे लोग हैं, ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है। सो आप सभी इस टेक्निक को सीखना चाहते हैं? तो इस टेक्निक को सीखने से पहले आपको ये देखना है कि आप अपने कौन से रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। आप अपने स्पाउस के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं, इन लॉज के साथ सुधारना चाहते हैं, पेरेंट्स के साथ सुधारना चाहते हैं, चिल्ड्रंस के साथ, कलीग्स के साथ, बॉस के साथ या फ्रेंड्स के साथ। किसके साथ आप अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं? तो सबसे पहले किसी भी रिश्ते जहाँ पे आपको अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, हार्मनी डिस्टर्ब हो गई है रिश्तों में, उस रिश्ते को चूज़ कर लीजिए। और उसके बाद क्या करना है? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग? फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो ब्लेम, नो कंप्लेन। ये सबसे पहला स्टेप है और सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप भी, क्योंकि आज तक हमने सोसाइटी से यही सीखा है, आई एम फीलिंग हर्ट बिकॉज उसने ऐसा किया, मुझे गुस्सा आ रहा है बिकॉज उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मेरे साथ चीटिंग की, उसने मेरे साथ वो किया, ये किया। बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती है। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर इमोशंस। से आपको क्या करना है? आई एम रिस्पॉन्सिबल, नो ब्लेम, नो कंप्लेन। सो ये करने के लिए क्या आप तैयार है? अगर तैयार है देन वी कैन गो अहेड, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, नो ब्लेम नो कंप्लेन के मोड में नहीं जाएंगे, तो उसे हील नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप वही है कि मैं जानती हूँ कि हो सकता है किसी ने कुछ किया, उस वजह से आपको लगता है कि आपके रिश्ते ठीक नहीं है, किसी ने आपके साथ चीटिंग की, किसी ने हर्ट किया, वॉट एवर एनीबडी इज़ डूइंग, राइट। लेकिन सबसे पहला स्टेप यही है, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि आपको एक नोटपैड में लिखना है कि आप इस रिश्ते में क्या फील कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी ने मेरे साथ चीटिंग किया है, देन व्हाट एम आई फीलिंग? मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है, मुझे हेल्पलेसनेस फील हो रही है, मुझे क्या फील हो रहा है? किसी ने मेरे साथ कुछ किया, उससे मुझे फील क्या हो रहा है? उसे मुझे नोटपैड और पेपर लेकर ही उसे लिखना है। उसे हमें जस्ट ओरली उसे मुझे क्या फील हो रहा है, ऐसा खुद को जैसे रैंडमली नहीं पूछना है। जस्ट टेक नोट पैड एंड पेपर, टेक वन ब्यूटीफुल पेन, डायरी, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। उसे लिखिए कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लिखेंगे आपके माइंड में एक क्लियरिटी आएगी कि किसी ने आपके साथ कुछ किया है या रिश्तों में डिसहार्मनी है, किसी ने आपके साथ झगड़ा किया है, तो आप फील क्या कर रहे हैं। मेक श्योर आप उसे लिखेंगे, रैंडमली उसे आप बोलेंगे नहीं कि यस मैं ये फील कर रही हूँ या वो फील कर रही हूँ। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। दोनों स्टेप को मिलाना है, अभी फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेप को मिलाकर थर्ड स्टेप पर आना है। उसमें क्या है? यू हैव टू से आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फीलिंग दिस इमोशन। क्योंकि दोस्तों, बिलीव मी और नॉट, जो भी इमोशन आपने नोटपैड में लिखे हैं ना, वो आपकी इमोशनल पैटर्न है, आपकी इमोशनल हैबिट है। और जब तक आप अपनी इमोशनल पैटर्न को नहीं बदलेंगे, आप किसी भी रिश्ते को ठीक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे इमोशंस हमारे पैटर्न होते हैं, हमारी हैबिट होती है। हम ये इमोशन इसलिए फील नहीं कर रहे क्योंकि किसी ने हमारे साथ कुछ किया, हम वो इमोशंस इसलिए फील कर रहे हैं बिकॉज दैट इज़ आवर इमोशनल पैटर्न। अगर वो इंसान ऐसा कुछ नहीं करता तो कोई और सिचुएशन या पीपल हमारे लाइफ में आ जाते कि जो हमें वो इमोशंस फील करवाते। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, बट येस इट इज़ आवर इमोशनल पैटर्न, दैट इज़ वाई वी आर फीलिंग दोज इमोशंस। क्योंकि ओके, अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ। मान लीजिए उस इंसान ने आपके साथ जो भी गलत किया है वो गलत शायद ना किया होता, या फिर हो सकता है आपका रिश्ता ठीक चल रहा है, तो क्या आपके पास कोई गारंटी है कि आपने जो नोटपैड में जो इमोशंस लिखे हैं वो आप किसी और इंसान के साथ या किसी और सिचुएशन में फील नहीं करेंगे? इफ़ द आंसर इज़ नो, देन दैट इज़ योर इमोशनल पैटर्न. If answer is yes, then you have to check again. Okay, so
यहाँ पर अपनी इमोशनल पैटर्न का सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. व्हाट यू हैव टू से, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फीलिंग दिस एंगर फॉर सो एंड सो पर्सन. तो हम यहाँ पे एक कॉमन इमोशन लेते हैं एंगर, ठीक है, कि हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है या फिर वी कैन से किसी के साथ हम हर्ट है, राइट, क्योंकि रिश्तों में हर्ट ज़्यादा होता है तो हम हर्ट लेते हैं. चलिए, तो what you have to say, you have to say I am taking 100% responsibility for feeling this hurt. I am so sorry. मुझे ये लगता है कि तुमने मेरे साथ ये किया या फिर मुझे ये कहा, इसकी वजह से मुझे हर्ट फील हो रहा है. प्लीज़ फॉरगिव मी. मैंने अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, क्योंकि ये हर्ट मुझे इसलिए फील नहीं हो रहा है क्योंकि तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया है. I am feeling hurt because this is my emotional pattern. शायद तुम मेरे साथ ये सब कुछ ना करते, फिर भी कोई और आ जाता जो आकर मुझे ये हर्ट फील करवाता. थैंक यू सो मच मुझे मेरी इमोशनल पैटर्न रियलाइज़ कराने के लिए. आई लव माई सेल्फ फॉर हैविंग दिस इमोशनल पैटर्न. क्योंकि ये अच्छी है या बुरी, मेरी ही इमोशनल पैटर्न है. आई एम सो सॉरी. अपने इस हर्ट को इतने दिनों से, इतने महीनों से या फिर इतने सालों से मैंने अपने अंदर होल्ड करके रखा है. प्लीज़ फॉरगिव मी. इस हर्ट की वजह से सबसे ज़्यादा मैंने खुद का ही नुकसान किया है. थैंक यू सो मच. टुडे आई रियलाइज आई कैन हील इट. आई लव माई सेल्फ फॉर हीलिंग दिस हर्ट. और इस तरीके से अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आपको होपोनोपोनो प्रेयर की चैंटिंग करनी है. इस तरीके से एक बार आप उस इमोशंस को रियलाइज़ करिए और उसके बाद 108 टाइम होपोनोपोनो प्रेयर की चैंटिंग कीजिए. और 108 टाइम जब आप चैंट करेंगे उस इमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, तो आप देखेंगे कि आपके हर्ट की इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है. और एक बात बताना मैं भूल गई, जब भी आप उस इमोशन को हील करने बैठे, सबसे पहले खुद को पूछिए फ्रॉम लेवल ऑफ 1 to 10 ये इमोशन मुझे कितना फील हो रहा है. 10 out of 10, 10 out of 5 या 10 out of 1 और 2. 0 यानी वो इमोशन अब हील हो गया है, राइट. तो आपको होपोनोपोनो प्रेयर की चैंटिंग कब तक करनी है? जब तक वो इमोशन की इंटेंसिटी 0 पर ना आ जाए. और इस तरीके से आप देखेंगे धीरे धीरे आपके रिश्तों में बदलाव आने लगा है और आपके रिश्ते सही हो रहे हैं. तो जब आप अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे, तो आप खुद को बहुत आसानी से हील कर पाएंगे. क्योंकि बिलीव मी और नॉट, हम किसी की वजह से कोई भी इमोशन फील क्यों नहीं कर रहे, हम वो फील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दैट इज़ अवर इमोशनल पैटर्न. क्योंकि वो इंसान नहीं होता तो कोई और आ जाता जो हमें हर्ट करके जाता या गुस्सा दिला के जाता, राइट. सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हील योर सेल्फ. और आप अपने कौन से रिश्ते को हील करने वाले हैं या फिर कौन से रिश्ते को आपने ऑलरेडी हील कर दिया है इस टेक्निक की मदद से, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए. और आज का वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए. और भी किसी चीज़ की हीलिंग आप सीखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आने वाले वीडियो में हम आपको सिखा सकें. और आप इस टेक्निक को और भी ज़्यादा डीप में सीखना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, उसे अभी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले फ्री वेबिनार का आप हिस्सा बन सके और इस टेक्निक को और भी डीपली आप इसे सीख सके. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर कोई टॉपिक आपको सीखना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना और यहाँ पे लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.